हेलो एवरीवन, आज है 31 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। 38 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 7.5% की आज भयंकर गिरावट देखने को मिली है। और सिर्फ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में ही नहीं, आज पूरे मार्केट में गिरावट थी, बहुत बड़ी गिरावट थी। बहुत सारे शेयर्स थे जो कम से कम 5 से 10% की गिरावट पे बंद हुए हैं आज। उसमें से BHEL भी एक शेयर है। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि भेल का शेयर जब 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेल का शेयर 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 7.5% की एक भयंकर गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। 41 रुपीज का प्रीवियस क्लोज था, ओपन अच्छे पॉजिटिविटी के साथ ओपन हुआ था। 42 रुपीज पर ओपन हुआ, लेकिन बाद में ऐसी गिरावट आई जो रुकने का नाम ही नहीं लिया और शेयर टूट के बिखर गया। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 7.5% का ग्रोथ जरूर है। 35 रुपीज का लो था, बाद में अच्छी खासी रैली थी, 41 रुपीज तक शेयर पहुंचा, लेकिन आज एक बहुत बड़ी गिरावट ने इसको नीचे लाके छोड़ दिया है। पिछले एक साल में 23% की गिरावट है। तकरीबन 59 रुपीज तक का हाई था, शेयर में गिरावट आई। कोविड के चलते 20 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया, लेकिन उसके बाद दमदार रैली देखने को मिली। 43 रुपीज तक शेयर पहुंचा, फिर गिरावट आई, 35 तक पहुंच गया। अब वापस रैली आई थी, 41 तक पहुंचा जरूर था, लेकिन आज फिर से गिरावट देखने को मिली। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में 55% की गिरावट, 104 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में इसका जो शेयर है बेल का, उसमें 88% की गिरावट है। 355 रुपए तक का हाई बना था। आप देखिए, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से थोड़ी बहुत तेजी देखने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो देखिए, ग्राफ देखकर एक चीज साफ है कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का गेम खेल सके। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद कर भूल सके। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है और प्रॉफिट होने पर आपको एग्जिट भी कर लेना है। यहाँ से मिड कैप शेयर है ये, 14,485 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखेंगे तो तकरीबन 10 से 11 करोड़ का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली करने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में अगर हम देखें प्रमोटर की, अगर सबसे पहले मैं आपको होल्डिंग दिखाऊं तो 63.17% की प्रमोटर की होल्डिंग है। FIs के पास 5.09% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 5.87% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 13.60% की होल्डिंग देखने को मिली है। और अगर जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सरकारी कंपनी है, तो यहाँ पर प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 63.17% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। 139 FIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो LIC है, जिनके पास 10.07% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.97% देखने को मिल रही है। डिविडेंड पिछले साल सितंबर महीने में 60% का पे किया था, मतलब पर शेयर 1 रुपए 20 पैसे का इसने डिविडेंड आपको पे किया हुआ है। देखिए, सरकारी शेयर है तो एक चीज तो है कि भैया डूबने वाली ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। ये वो कंपनी नहीं है जो डूब जाएगी, जी नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी गिरावट जरूर आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर रिकवर कर लेगा। और जिस तरीके से अभी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया चाइना में जिस तरीके से टेंशन बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भेल कंपनी है, इसको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जब इंडिया और चाइना के बीच में जब अभी टेंशन चल रहा था, बॉर्डर पर जिस तरीके की सिचुएशन थी, उसके बाद तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने डिसीजन लिया कि वो चाइनीज इंपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे। और चाइनीज इंपोर्ट अगर कम करते हैं तो उनको इंडियन कंपनीज जो है उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, उनका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ऐसी कंपनी जो चाइनीज कंपनियों का बढ़िया अल्टरनेटिव बन के उभर कर सामने आ सकती है। और ऐसे में BHEL एक तगड़ा और दमदार प्लेयर है। इसके बारे में खुद वेदांता के जो चेयरमैन है, उन्होंने अनिल अग्रवाल, उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि अगर हमें चाइनीज कंपनियों की जो डंपिंग हो रही है
उनको रोकना है, उनके इंपोर्ट्स को कम करना है, तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया अल्टरनेटिव के तौर पर बीएचईएल उभर कर निकल कर सामने आ सकती है और शेयर में तेजी हमें देखने को मिली थी। अभी भी उस तरीके का टेंशन चल रहा है, आज भी बॉर्डर पे सिचुएशन काफी टेंस थी और उसके चलते शायद आज पूरे मार्केट में भी गिरावट थी। और कई सारे इसके अलावा भी और कई रीजन थे, जो जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े हैं वो भी उतने अच्छे इंकरेजिंग नहीं है और वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है अभी के दौर में। टेक्निकल रेटिंग इसकी अभी भी काफी शानदार है और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात है, मतलब 81% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। 81% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है और 19% का लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू है। मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए आप अगर मैं भेल के बारे में अगर हम बात करें तो जर्मनी की जो कंपनी है उनके साथ बातचीत चल रही है कि वो भेल के साथ पार्टनर करेंगे और यूपी में कम से कम $1 बिलियन का निवेश करने का उनका प्लान है। तो काफी अच्छी और पॉजिटिव चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। अगर कोई बाहर की कंपनी भी अगर इंडिया में निवेश करना चाहती है तो वो इंडियन कंपनी के साथ अगर पार्टनर करती है आने वाले सिचुएशन में तो डेफिनेटली इंडियन कंपनियों को फायदा होगा और भेल एक बढ़िया कंपनी के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। सरकारी कंपनी है, पहली चीज सरकारी कंपनी है और दूसरी चीज एक अभी भी अंडर वैल्यूड है ये शेयर। अभी भी हम कहें तो उतनी अच्छी तरीके से इसका प्राइस ट्रेड नहीं कर रहा है जो उसकी रियल वैल्यूएशन है। इसकी वैल्यूएशन वाकई में काफी ज्यादा है, वो अपनी वैल्यूएशन से आधे प्राइस का बहुत ही कम प्राइस पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। मार्च क्वार्टर में हालांकि इनको 1535 करोड़ का नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन उससे पहले 150 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 113 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 224 और लॉस था, उससे पहले 680 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मार्च में काफी बुरे नतीजे थे, मार्च 2020 का जो क्वार्टर था उसमें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जून की जो नतीजे आए वो काफी बेटर हो और कहीं ना कहीं इससे कंपनी को आने वाले दिन में और नया पुश मिल सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग 63.17% है। एफआईज अपनी होल्डिंग को कट डाउन कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके रखा है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि भेल जो है वो सरकारी कंपनी है और काफी दमदार कंपनी है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी गिरावट आई, एक पैनिक क्रिएट हुआ पूरे मॉर्निंग में, अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ा पैनिक क्रिएट होता आज मार्केट में। हालांकि कुछ सिचुएशन थी भी जो पैनिक क्रिएट करे और काफी लोगों ने बिकवाली की यहाँ पर और भेल के शेयर में भी आज बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन की गिरावट है, अभी भी शायद हो सकता है कि कल थोड़ी सी गिरावट आए, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको अगेन एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है और सिर्फ भेल में ही नहीं पूरे मार्केट में धीरे धीरे अच्छी रैली आपको देखने को मिल जाएगी। सिचुएशन उतनी खराब मुझे नहीं लग रही है, मुझे अभी भी मार्केट पॉजिटिव पुश कर सकता है और भेल एक अच्छी कंपनी है, जरूर बाउंस बैक करेगा ये शेयर। मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है, बने रहो यहाँ पर। और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूँ, अगर आप फ्रेश बाइंग करो भी तो एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर खरीदने की गलती कभी भी मत करो, क्योंकि देखिए अप्स एंड डाउन्स आनी है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स जरूर आएगी। यहाँ पर थोड़ी तेजी आई है, देखिए थोड़ी तेजी आई है, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट भी आएगी। तो ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले 100 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। कम से कम यहाँ पर आप 1 साल का टाइम पीरियड लेके चले। देखिए शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, लेकिन अगर 1 साल बाद अगर आप इस शेयर को देखोगे तो याद रखना एक अच्छे खासे प्राइस पर यह शेयर जरूर ट्रेड करेगा। 50-55 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर सकता है अगर आप 1 साल का टाइम पीरियड इसको देते हैं तो। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि भेल अच्छी कंपनी है। शॉर्ट टर्म का टारगेट मेरा यहाँ पर 45 रुपए का रहेगा। हालांकि 38 रुपीज पर हो सकता है कि शेयर 36 रुपए पर भी चला जाए, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 45 रुपए तक के भी आपको शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म से में ये शेयर 55 से 60 रुपए के भी आपको टारगेट्स दिखा सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि पैनिक मत करिएगा, अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो याद रखना वापस से ये शेयर बाउंस बैक जरूर कर लेगा। तो खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक में आकर लॉस में निकलने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर।
तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।